Good morning, Tantra lovers. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner from Kerala. आज का विषय है डोंट सर्च फ्लावर्स आउटसाइड। फूलों को बाहर मत ढूंढिएगा। अब फूलों को बाहर हम क्यों ना ढूंढें? क्योंकि फ्लावर्स हमारे भीतर ही हैं, हमारे घर में ही हैं, हमारे मंदिर में ही हैं। There is no point in searching for the flowers outside when the flowers are with you, and here the 7 chakra are called 7 flowers. हमारे जो फूल हैं हमें उनको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो हमारे शरीर में ही विद्यमान है। और वो 7 फ्लावर्स हमारे क्या हैं? वो 7 फ्लावर्स हैं हमारे 7 चक्र। वो 7 चक्रों को ही 7 फूल कहा गया है और वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। वो हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में ही विद्यमान है। इन रियलिटी वी बिकम अवेयर ऑफ द फर्स्ट सेंटर ओनली। आधारभूत अगर हम बात करें, वास्तविकता तो बस इतनी सी ही है कि इन 7 फूलों में से हम सिर्फ एक के प्रति ही थोड़े बहुत अवेयर हैं और वो है हमारा सेक्स सेंटर, हमारा सेक्स का केंद्र, द सेक्स सेंटर, एंड दैट टू ओनली वंस इन ए वाइल, और उससे भी हम बहुत कम परिचित हैं। ऑल योर सेक्सुअल एक्सपीरियंस डोंट ब्रिंग यू टू द अवेयरनेस ऑफ द फ्लावर्स। हमारे सेक्सुअलिटी को लेकर, कामुकता को लेकर जितने भी अनुभव हैं वो उतनी नहीं है कि हमें उस फूल के खिलने का बोध करा सके। ओनली व्हेन यू हैव ए डीप ऑर्गेज़म, सिर्फ जब आप डीप ऑर्गेज़म में होते हो, गहरे आप संभोग में होते हो। ओनली व्हेन यू हैव ए टोटल ऑर्गेज़म, जब आप पूरे संपूर्ण अस्तित्व के साथ संभोग में होते हो। ओनली व्हेन यू हैव ए टोटल ऑर्गेज़म, व्हेन यू हैव होल बॉडी, जब आपका पूरा शरीर, आपका पूरा अस्तित्व उसमें निमज्जित होता है, तब सिर्फ और सिर्फ तब आपको उस ऑर्गेज़म का, उस आपके जो फूल है उसके खिलने का अनुभव होता है, या ये कहें कि आप उसके करीब होते हो। When our whole body pulsate with joy, जब हमारा पूरा शरीर, हमारी हर नस नस उस जॉय में, उस आनंद में नृत्य करती है। When each fiber of your body dance with joy, जब हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का हर फाइबर, हर कण, हर कोश नृत्य में, उस आनंद में नाचता है। एंड वाइल्ड विद जॉय, और पूरे वाइल्डनेस के साथ जब हमारा पूरा अस्तित्व डांस करता है। यू बिकम अवेयर ऑफ द फर्स्ट फ्लावर, केवल तब ही ऐसी संभावनाएं खुलती हैं कि आप अपने उस पहले फ्लावर के प्रति जागरूक होते हो। इवन दैट इज़ वेरी रेयर, बट ऐसा बहुत कम होता है। नॉट मोर देन 1% ऑफ पीपल बिकम अवेयर ऑफ इट। सिर्फ 1% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस फूल के प्रति, जो इस सेंटर के प्रति जागरूक होते हैं। 99% नो सेक्स ओनली एज ए रिलीफ, और 99% लोग संभोग के प्रति सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये लगता है कि ये एक राहत है, सिर्फ एक रिलीफ के रूप में, एक राहत के रूप में संभोग को देखते हैं या जानते हैं। दे डोंट नो इट्स ऑर्गेज़मिक क्वालिटी। ऐसे लोग जो सिर्फ संभोग को एक राहत के रूप में देखते हैं, तो ऐसे लोगों को और जो ऑर्गेज़मिक क्वालिटी होती है उसका अनुभव नहीं होता। इवन इफ दे थिंक दे आर हैविंग एन ऑर्गेज़म, इट्स नॉट ऑर्गेज़म। अगर वो सोचते भी हैं कि हमने ऑर्गेज़म को पा लिया है, तो वो ऑर्गेज़म नहीं होता। इट्स जस्ट जेनिटल रिलीफ, ये सिर्फ और सिर्फ जननांगों की राहत है। क्योंकि आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब भी हम सेक्स से भरते हैं तो हमारे जननांगों में तनाव पैदा हो जाता है। तो उस तनाव को हम बाहर कैसे फेंकें, और तनाव जब वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम ऑर्गेज़म बोलते हैं, उसके थ्रू, तो सिर्फ हमें राहत मिलती है। इससे ज़्यादा तो हमें कोई गहरे अनुभव है नहीं संभोग के। ऑर्गेज़म हैज़ नथिंग टू डू विद जेनिटल एज सच। ऑर्गेज़म उसको नहीं बोलते जो सिर्फ हमें अपने जेनिटल एरिया में अनुभव होता है।
जेनिटल आर इन्वॉल्व इन इट, हाँ हमारे जो जननांग है वो ऑर्गेज्म में इन्वॉल्व होते हैं। नथिंग इज़ बीइंग हेल्ड बिहाइंड, और इसमें कुछ भी शरीर का पीछे नहीं रहता। बट ऑर्गेज्म इज़ टोटल फ्रॉम द हेड ऑफ द टो, बट ऑर्गेज्म उसको बोलते हैं जिसमें हमारे पैर के नाखूनों से लेकर हमारी पैर की उंगलियों तक लेकर हमारा जो सिर है, जो हमारा हेड है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा अस्तित्व जब इसमें कांपने लग जाता है, ट्रैवलिंग होती है, पूरा शरीर, पूरा अस्तित्व इसमें निमज्जित हो जाता है, तब उसको ऑर्गेज्म बोलते हैं। क्योंकि ऑर्गेज्म सिर्फ और सिर्फ हमें जननांगों से ही अनुभव में नहीं आता, हमारा पूरा शरीर अवेयर होता है ऑर्गेज्म के प्रति। जब हमें पूरे शरीर में, अपने हर अंग में इस चीज़ का अनुभव हो, तब उसको ऑर्गेज्म बोला जाता है। सिर्फ जेनिटल एरिया के रिलीफ को ऑर्गेज्म नहीं बोलते। एंड देर आर 6 हाई फ्लावर्स, और जब आप इस पहले फूल के प्रति थोड़े बहुत जागरूक हो जाते हो, आपके अनुभव में पहला फूल जब खिलता है तब उसका अनुभव आपको आता है, तो उसके बाद हमारे 6 फूल जो ऊंचाइयों पर है वो और रह जाते हैं। क्योंकि हमारा जो सेक्स सेंटर है वो हमारा पहला फूल है, पहला केंद्र है। उसके बाद फिर ऊंचे, जब जैसे जैसे हम अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, तो वो 6 चक्र हमारे और रह जाते हैं। एंड एज यू मूव हायर, जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, हमें डीप ऑर्गेजमिक एक्सपीरियंस हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चक्र में ऑर्गेज्म फील नहीं होता, हमारे जो पूरे 6 चक्र और हैं उनमें भी हमें ऑर्गेज्म फील होता है। जब हम पहले से अनुभव कर लेते हैं ऑर्गेज्म, तो फिर जो ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाइयों को छूते हैं, तो 6 चक्र और हमें हमारे ऑर्गेज्म का अनुभव कराने का इंतज़ार में रहते हैं। द 7th, द लास्ट इज़ द कॉल्ड सहस्त्रा चक्र, और जो 7वां चक्र है उसको सहस्त्रा चक्र बोला जाता है। द 1000 पेटल्स लोटस, और इसमें कमल, और इस कमल के फूल की 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं। एंड व्हेन द 7th दैट इट इज़ द हेड ओपन अप, और जब हमारे मस्तिष्क में ये 7 चक्र, ये 7वां फूल अपनी 1000 पंखुड़ियों के साथ खुलता है, यू हैव ट्रांसेंडेड ह्यूमैनिटी, तब आप ह्यूमैनिटी से, मनुष्यता से ऊपर उठ जाते हो। यू आर नो मोर ए ह्यूमन बींग्स, तब आप इंसान नहीं रह जाते। यू मे बी इन द ह्यूमन बॉडी, हाँ आप मानव शरीर में होते हो, बट यू आर ए गॉड, तब आप परमात्मा होते हो, तब आप भगवान होते हो। तो ये है तंत्र की खूबी कि आपको इंसान से वो परमात्मा तक उठा देता है। आपका जो संभोग का जो सेंटर है उसको आपको समाधि तक लेकर जाता है, और ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ तंत्र से ही संभव है। अगर आपको अपने सिर्फ जेनिटल एरिया में नहीं रहना है, आपको अपने सर तक की यात्रा करनी है, अगर आपको संभोग से समाधि की यात्रा करनी है, तो तंत्र आपकी मदद करता है, तंत्र आपके लिए सहायक है। अभी तो हमें ढंग से संभोग की जो रहस्य है उनका ही नहीं पता, संभोग की जो गहराइयाँ हैं उनका ही हमें अनुभव नहीं है। बट तंत्र कहता है कि इससे आगे की भी यात्रा है, सिर्फ हमारे सेक्स सेंटर की यात्रा नहीं है। आमतौर पर हम सेक्स सेंटर के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, लेकिन और चक्र भी हैं जिनको हमें जागृत करना है, और उनको जागृत करने के लिए ऑफकोर्स आपकी जो कामुक ऊर्जा है, सेक्सुअल एनर्जी है, हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वही काम आती है। उसी का प्रयोग करके, उसी को हम टूल की तरह उपयोग करके अपने जो 7 चक्र हैं उनको खोल सकते हैं। हमारे जो 7 फूल हैं हमारे शरीर में, मूलाधार से लेकर सहस्त्रा तक, हमारा जो हार्ट चक्र है, हमारा जो यहाँ पर चक्र है, हमारे जितने भी नाभि चक्र हैं, जितने भी हमारे 7 चक्र हैं, उनको हम ओपन कर सकते हैं, उनको हम खोल सकते हैं। और आप सोच के देखिए, अगर आपके पास एक बगीचा है और सारे फूल उसमें खिल जाते हैं, तो मतलब हमारा पूरा घर खुशबू से फैल जाता है।
सारा घर जो है सारा, और हमारे घर के वातावरण का आसपास का जो भी एरिया है वो पूरा खुशबू से महक जाता है, पूरा खिल उठता है, हमें कितनी खुशी होती है। आप सोच कर देखिए, जब आपको आपके जो मूलाधार, आपके जो सेक्स सेंटर है उसकी थोड़ी बहुत आपको खुशबू मिलती है या उसके खिलने का थोड़ा बहुत एहसास होता है, तो आपको कितना मज़ा आता है, कितना आनंद आता है, कितना जॉय फील होता है। और आप सोच के देखिए, जब आपके पूरे सातों चक्र आपके शरीर में खुल जाएंगे, तब आपका शरीर, आपका जो जीवन है वो कितना महक उठेगा, कितनी उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाएगी। आपका जो संपूर्ण अस्तित्व है, हमारा जो ये शरीर है, ये हमारा मंदिर है और इसके भीतर पूरा यूनिवर्स विद्यमान है। तो जब आपके वो 7 चक्र खुलेंगे तो आपका पूरा अस्तित्व महक उठेगा, पूरा अस्तित्व खिल उठेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही फ्लावर के प्रति क्यों अवेयर हों, हम अपने सातों फूलों को क्यों ना खोलें, हम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही क्यों रहें, हम परमात्मा क्यों नहीं हो सकते, हम सिर्फ इंसान बनकर ही क्यों रहें जब हमारी नियति परमात्मा होने की है तो, और हमें रास्ता भी दिखाई दे रहा है तंत्र के थ्रू, तो क्यों ना हम इसको अपनाएं। तो अगर आप लोगों को भी अपने इंसान से परमात्मा होने की यात्रा करनी है, अपने काम केंद्र से राम केंद्र की यात्रा करनी है, अगर आपको संभोग से समाधि की ओर की यात्रा करनी है, तो तंत्र आपके लिए सहायक हो सकता है और इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। 19 तारीख से फरवरी से कैंप होने जा रहा है, वो ऑफकोर्स तंत्रा कैंप ही है। अगर आपको अपने भीतर शिवा शक्ति को जगाना है, अर्धनारीश्वर को पैदा करना है, अगर आपको मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जियों को पहचानना है, उनका बैलेंस बनाना है। अभी तो हमारा जो पूरा लाइफ है वो इनबैलेंस है, इसलिए हमें भीतर तनाव महसूस होता रहता है। लेकिन जब हमारे भीतर एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है, हमारे भीतर एक संगीत पैदा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पैरों में थिरकन आ जाती है, ऑटोमेटिकली हम नाचना शुरू कर देते हैं जीवन में। ऑटोमेटिकली बिना किसी एफर्ट के हम संगीत की धुन में रहते हैं, हम अपनी हारमोनी में रहते हैं। तो ये 7 चक्र आपका बैलेंस भी करते हैं और हमारे भीतर जो अर्धनारीश्वर है उससे भी हमें रूबरू कराते हैं। जो हमारा फेमिनिन एनर्जी है, जो हमारा मस्कुलिन एनर्जी है, दोनों को हम जी सकते हैं इकट्ठा अर्धनारीश्वर के रूप में। तो अगर आपको अपने पार्टनर के साथ यात्रा करनी है तो भी आप लोगों का स्वागत है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बुकिंग ओपन हो चुकी है, जब आप चाहे आप बुकिंग करा सकते हो। और प्लीज़ कॉल ना करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी आप लोगों को पूछना है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और पूछ सकते हो। तो आज का जो टॉपिक था अपने आप में बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल अपना रख सकते हो और इसको दोबारा रिपीट करके भी सुन सकते हो। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से नमस्कार।